अहमद इकबाल बलोच साहब, जिन्होंने अनथक मेहनत, जदोजहद और कामयाबी के साथ बलूचिस्तान और बलोच के जो है ना मसाइल, उनका केस बिल्कुल बहादुरी से लड़ा। बलोचों ने जो है अपने चैनल को देखना शुरू किया, इसमें जो प्रोग्राम होते थे उनकी पजीराई की, तो ये जो क्रेडिट है ये बलोच नेशन को जाता है। वश को उस तरीके से इश्तिहारात, उस तरीके से कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से इश्तिहारात नहीं मिले, चाहे वो गवर्नमेंट बलूचिस्तान हो या गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तासुब का एलिमेंट है वो ये है कि जी ये बलूचिस्तान का चैनल है और ये हुकूमत बलूचिस्तान इसको इश्तिहारात दे। हुकूमत बलूचिस्तान कहती है जी ये चूँकि कराची में, तो ये सिंध इसको इश्तिहारात दे। वश के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब वश को मैं खुद अपनी दूसरी कंपनी से सपोर्ट करता हूँ, अपनी कभी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, कभी गाड़ी बेचता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ ताकि ये चले। 20 साल के अंदर अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कितना इश्तिहार दिया, और हम अगर सालाना निकालें तो मेरे ख्याल से अगर एवरेज निकालते तो 25,000 रुपये भी नहीं आता। हमने कराची प्रेस क्लब के ऊपर जाके हमने एहतजाज किया कि भाई हमें इश्तिहारात क्यों नहीं दिए जाते। उस एहतजाज की वजह से जो है डॉक्टर मालिक साहब ने उस वक्त जो है एक 50 लाख रुपए का हमें इश्तिहारात की कैंपेन दी, जो कि हम इतने खुश हुए। उस 50,000 को हमने 3 करोड़ रुपए के डॉक्टर साहब के खबरें या इश्तिहार या जो भी कुछ चला। बलोचों के साथ बड़ी ज़्यादती है, ये सिर्फ वश के साथ नहीं, ओवरऑल बलोचों के साथ बहुत ज़्यादती है। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस वश न्यूज़ को भी ब्लैकमेल किया और आज वो दर पदर हैं। और आज जो है जो टूल उन्होंने इस्तेमाल किए, उनके बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेजॉरिटी बलोच हैं जो कि पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, लेकिन वो जो है वो अपनी ज़बान से और अपने इस चैनल से जो है उनका कोई ताउन या कोई इस तरह की हमदर्दी। हाँ, इंटरव्यू में बोलते हैं, बातें करते हैं कि हमारी ज़बान है, हमारा चैनल है। बलोच कल्चर डे जो है जिसकी बुनियाद मैंने रखी, वश ने उसको बहुत फैलाया, बहुत आगे तक लेके गया। वश का टोटल इक्विपमेंट हम लोग अब इसको चेंज कर रहे हैं और हम इसको नए तर्ज के ऊपर लेके आ रहे हैं। एंकर हैं मेरे ख्याल उमा, तो उन्होंने वो उनका जो अंदाज़ है बयां और उनके जो स्टाइल अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त। और हमने अक्सर ये कहा कि देखें अब इनको जो है ना एक और एंकर मिली है जो ज़बरदस्त है, वो लोगों को एंगेज करना उनको जाता है। तो सर क्या आप दोबारा इस सिलसिले को स्टार्ट करना चाहें? सारी चीज़ें फिर चलेंगी और फिर एक आबोताब के साथ जो है ये आगे की तरफ बढ़ेगी। जिन लोगों ने हमसे ये बात की तो उनको उनका जवाब मिल गया होगा। सर से हमने बात की, वश को नए अंदाज से, नए जिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया। नाजरीन, मैं रहमान आज़ाद, आप देख रहे हैं रियल टॉक। आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं, आप देख भी रहे हैं, अहमद इकबाल बलोच साहब। अहमद इकबाल बलोच ने 2006 में विजनरी ग्रुप का जो ना क़याम किया। उस विजनरी ग्रुप के तहत आज तकरीबन 20 साल के अंदर वश वो इदारा है जिन्होंने अनथक मेहनत, जदोजहद और कामयाबी के साथ बलूचिस्तान और बलोच के जो है ना मसाइल, उनका केस बिल्कुल बहादुरी से लड़ा, हर फोरम में, हर इदारे में। लेकिन इन तमाम मुश्किलात, गोनागो मसाइब के बावजूद भी वश के दामन में क्या आया, ये जो जदोजहद, ये सफ़र किस तरह कटा, क्या मुश्किलात थे, माली मामलात थे, और भी बहुत सारी बातें हैं। हम तमाम बातें आज खुलकर और हम जनाब अहमद इकबाल बलोच साहब से पूछेंगे। और जो उनका विजन है, विजनरी ग्रुप और बहुत सारे कंपनीज़ के भी ये मालिक हैं, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को हैंडल करते हैं और किस तरीके से चला रहे हैं, और आज एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद इकबाल। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। मैं एक बात बताता चलूँ, इसके अलावा आपने मुझे वश न्यूज़ में देखा होगा, ये मेरे बॉस भी, और मुझे खुशी है कि आज मैं अपने बॉस के साथ बैठ के ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर पहले तो जो हिस्ट्री है वश की, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि 20 साल की जो जदोजहद, मेहनत और वश न्यूज़ को आपने उस मकाम पर लाके खड़ा किया कि आज लोग जो है ना वश को और तरीके से जानते हैं, उनका एक पहचान है, जो भी इनसे मुंसलिक रहे हैं, और आज भी वो लोग बाहर वश की पहचान के साथ ज़िंदा है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। पहले तो सर आप इस वश की जो ना वो दास्तान है, वो किस तरीके से ये सफ़र रहा, कैसे हुआ? बहुत शुक्रिया रहमान आज़ाद साहब, आप आए मेरे पास। मैंने विजनरी ग्रुप की बुनियाद 2002 में रखी थी। फिर उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो प्राइवेट चैनल जो हैं वो आना शुरू हुए थे। जियो आया, ARY आया और दूसरे भी चैनल्स, सिंधी चैनल्स भी आने शुरू हुए। तो मैंने देखा कि बलोची चैनल कोई नहीं है, और
मैंने उसके लिए अप्लाई किया पैमरा में कि हमें लाइसेंस दिया जाए। तो उस दौरान मैंने देखा कि कोई एक आध चैनल था, उसके अंदर बलूची में ख़बरें हो रही थी। तो वो जो बलूची ज़बान थी वो बिल्कुल किसी हमसे रिलेटेड नहीं थी वो ज़बान। वो कोई अजीब ही बलूची के अंदर उर्दू मिक्स करके और वो बोल रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि चूँकि मेरी ज़बान है और मुझे इस ज़बान की खिदमत करनी चाहिए, तो मैंने पैमरा में अप्लाई किया। तो 2 साल हमें लगे उस पूरे जद्दोजहद में, लाइसेंसिंग में। फिर लाइसेंस मिला 2006 से 8 तक हमें लाइसेंस मिला। 8 के बाद हम ऑन ईयर हो गए। और ये तजुर्बा जो है वो बिल्कुल ही नया था। एक तो प्राइवेट मीडिया पहले बिल्कुल भी नहीं था, और उसके बाद जब हमने इसको स्टार्ट किया तो इसके अंदर कई मुश्किलात थे। एक तो मुश्किल सबसे बड़ी ये थी कि मेरा अपना जो है चैनल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मुझे हर चीज़ जो है वो दिमाग से सोच के और दूसरों को देख के सीख के करना था। तो मैंने उसी चीज़ को बुनियाद रखा कि मैं ज़रा सोच के समझ के उसकी हमने बुनियाद रखी। वो चल पड़ा और बहुत माशाल्लाह उसने कम वक्त में, कम मुद्दत के अंदर अपनी एक पहचान बना ली। और बलूचिस्तान के लोगों ने जो है उसको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत पजीराई दी। फिर हम उसमें कल्चर के ऊपर हमने काम किया, बलूचिस्तान के हमने इश्यूज़ के ऊपर काम किया, बलूचिस्तान की सियासत के ऊपर हमने काम किया, इंटरव्यूज़ किए, बेशुमार चीज़ें की। जिस हद तक हो सका हमने लोगों की मदद करने की कोशिश की और अल्लाह ने हमें कामयाब किया। तो आज इस पूरे सिलसिले को 20 साल हो गए हैं। और पिछले दिनों हमने एक अवार्ड सेरेमनी की कि जो लोग वाबस्ता थे, रिपोर्टर्स वग़ैरह, उन सबको हमने अवार्ड भी दिया। और आपकी भी वाबस्तगी जो है वो वजह से रही है। और मुझे खुशी है कि जो मेरे शागिर्द थे या जो मेरे हाथ के लोग थे वो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और उस बात को समझ गए हैं, उस मीडिया को समझ गए, इंटरव्यू को समझ गए, गुफ्तगू का अंदाज़ जो है वो आया। अब चूँकि हम बलोची में काम कर रहे थे तो हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था, न्यूज़ का स्क्रिप्ट नहीं था। तो उसमें हमारे जितने बलोच उस्ताद थे, शायर थे, अदीब थे, दानिश्वर थे और काफ़ी लोग थे, उन सब लोगों ने जो है मेरी जो है वो मामनत की, मुझे जो है वो बच्चों की तरह समझाया, अल्फाज समझाए, ये समझाया। तो मैं सीखता रहा। और वो वश ने जो है एक बलोची, डायरेक्ट बलोची जो है वो स्क्रिप्ट बना लिया न्यूज़ का। तो आज हम देखते हैं कि जो लोग न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, तो वो उसी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे अल्फाज थे जो आम तौर पर घरों में नहीं बोले जाते थे, उनको अब कहते थे कि ये जो है वो ये अल्फाज जो हैं किताबी अल्फाज हैं। और उसका जो जब हम तहकीक में थे, हम जब उसको देख रहे थे तो फिर हमें पता लगा, जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग बोलते थे यूनिवर्सिटी कराची में, हर बलोच यूनिवर्सिटी बोलता है। तो या इंटीरियर सिंध में या बलूचिस्तान में हर एक इंटीरियर बोलता है यूनिवर्सिटी। तो वश ये लफ्ज़ लेके आया कि यूनिवर्सिटी को जो है शाह दरबाजा बोलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे अल्फाज थे जो घूमे हुए थे, गायब थे, लोग बोलते नहीं थे, वो फिर हम लेके आए। उठने बैठने का अंदाज़, किस तरीके से लोगों से मुखातिब होना है और किस तरीके से जो है किसी को खुशामदीद कहना है, वशात किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने की हैं। बल्कि लोग ये कहते थे यार ये तो वश की बोली बोलते हैं। तो वो वश की बोली नहीं थी, वो बलोच कौम की बोली थी, बलोची ज़बान की, बलोच लोगों की बोली थी। तो हमने उसको जो है पॉलिश किया, उसको चमकाया। तो आज जो है वो लोग बोलते हैं। फिर वश के अंदर ब्रावी प्रोग्राम भी होते थे, उर्दू भी होते थे और बलूची प्रोग्राम भी होते थे। तो एक बड़ी सीरीज़ थी। और वश को मैंने पहले दिन से ये सोच के इसको मैं लेके आया कि ये न्यूज़ चैनल है और इसके अंदर हर एक की नुमाइंदगी हो। अगर किसी को बलोची नहीं आती, ऐसा नहीं कि हम उसकी ख़बर नशर ना करें। अगर किसी को जो है अपनी ज़बान आती है, वो दूसरी ज़बान में बोल नहीं सकता, कंफर्टेबल नहीं है, तो हम उसकी उस ज़बान में, सिंधी में बात कर रहा है, कोई पंजाबी में बात कर रहा है, इवन चाइनीज़ में भी लोगों ने बात की, इंग्लिश में बात की, ब्रावी में बात की, बलोची, सराइकी या जो भी ज़बान है सिंधी, पाकिस्तान की जितने खूबसूरत ज़बान है, वो जिस ज़बान में बात करते थे हम उसको ऑन एयर करते थे। तो वो एक बहुत अच्छी पजीराई थी। वरना आप देखें कि जिस बोली का चैनल है वो दूसरे ज़बान को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जिस तरह बलोचों का दिल बहुत बड़ा है, इस तरह बलोचों का चैनल भी बहुत बड़ा है, सबके लिए उधर जगह है। अच्छा सर, अब आपने उस वक्त इस चैनल को जो ना मतलब उसका क़याम अमल में आया, आपने जो पैमरा की बात की और लाइसेंस वगैरह जो, लेकिन इतने बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, मीडिया चैनल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, उर्दू चैनल हैं, इस चैनल को जगह देने के लिए कैसे कैसे मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा ताकि ये उस मतलब ट्रैक पे चल सके और लोग एक्सेप्ट करें, हाँ भाई एक चैनल है बलूचों का जो कि वो तर्जुमानी करता है। तो इसको कैसे आपने आगे लेकर चला सर?
देखें, सबसे पहली बात यह है कि हम कराची में हैं। जब ये चैनल आया तो जो एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ हैं जो इश्तिहारात देती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप कोई नया चैनल क्या लाएं, तो सिंधी चैनल वैसे ही हैं। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि लोगों को बलोची और सिंधी लैंग्वेज के अंदर फ़र्क ही महसूस नहीं हो रहा कि ये एक ही लैंग्वेज है। मैंने कहा भाई ये बलोची है, वो सिंधी है, इसमें फ़र्क है, दोनों ज़बानों में फ़र्क है और बहुत सारी चीज़ों में, कल्चर में, अब दूसरे मामलात उन सब में फ़र्क है। सिंधी भी हमारी अपनी ज़बान है, बलोची भी हमारी ज़बान है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो वो समझाने में लोगों को हमें बहुत टाइम लगा। फिर हमने उस हवाले से, उन्होंने कहा जी आबादी कितनी है, फिर हम बलोच कल्चर डे लेके आ गए, अपनी आबादी दिखाई, अपना असर और रसूख दिखाया कि भाई हम इतने लोग रहते हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में, पूरी दुनिया में इतने रहते हैं। तो फिर वो उनको फिर रियलाइज़ होना शुरू हुआ, इश्तिहाराती कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कि नहीं यार ये एक ज़बान है और ये एक चैनल है और ये इस तरीके से है। जहाँ तक आपने कामयाबी की बात की कि कामयाबी, ये सहरा मैं समझता हूँ ये बलोच कौम को जाता है। बलोच कौम ने, बलोचों ने जो है इसको कामयाब किया, इसको आगे लेके गए और इसकी जो है पजीराई की, इसकी तारीफ़ की, इसकी तौसीफ़ की। और हमारे नुमाइंदे जब जाते थे उनको बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे, बहुत प्यार से बात करते थे। तो उन नुमाइंदों के अंदर भी एक हौसला पैदा हुआ, नुमाइंदे भी हमारे अच्छे तरीके से काम करना शुरू हुए और बलोचों ने जो है अपने चैनल को देखना शुरू किया, इसमें जो प्रोग्राम होते थे उनकी पजीराई की। तो ये जो क्रेडिट है ये बलोच नेशन को जाता है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत एक मजबूत चैनल जो है वो बन गया है। सर आपने अभी बातों बातों में इश्तिहारात की बात की, तो हमने देखा उस वक्त आपके बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, हो सकता है भी हों, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जब वज़ीर आला थे, उन्होंने आप लोगों से वादा किया था, हम भी इस बात के गवाह हैं कि हम वश को जो है ना इश्तिहारात की मद में उनका जो हक़ है वो देंगे। और उन्होंने जो है ना इस हवाले से कहा कि बारहा उन्होंने वश के फ़ोरम से भी कहा और दीगर फ़ोरम में भी जब उनसे सवालात किए गए, तो सर उसके बाद जो है ना हमने उस वक्त से लेकर आज तक देखा कि वश को उस तरीके से इश्तिहारात, उस तरीके से कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से इश्तिहारात नहीं मिले, चाहे वो गवर्नमेंट बलूचिस्तान हो या गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो। सर इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, डॉक्टर मालिक साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मोहतरम है और एक बहुत बड़ी पार्टी के बलूचिस्तान के सदर भी हैं। और जब वो CM थे तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी कि वो हमारा हाथ थामेंगे, हमारा हाथ पकड़ेंगे। तो हमने काफ़ी दफ़ा उनको अप्रोच किया कि जी हमें इश्तिहारात दिए जाएँ, इश्तिहारात दिए जाएँ। तो हमें इश्तिहारात नहीं मिलते थे, बल्कि जो उनके पार्टी के लोग थे जो वश के अंदर प्रोग्राम भी करते थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि कोई हमारी ज़िम्मेदारी थोड़ी है कि आपको हम इश्तिहार दें। फिर हम इस हद तक जो है वो तंग हो गए, हमने कराची प्रेस क्लब के ऊपर जाके हमने एहतजाज किया कि भाई हमें इश्तिहारात क्यों नहीं दिए जाते। उस एहतजाज की वजह से जो है डॉक्टर मालिक साहब ने उस वक्त जो है एक 50 लाख रुपए का हमें इश्तिहारात की कैंपेन दी, जो कि हम इतने खुश हुए। उस 50,000 को हमने 3 करोड़ रुपए के डॉक्टर साहब के खबरें या इश्तिहार या जो भी कुछ चला खुशी से कि यार डॉक्टर साहब खुश हो जाएं। तो बहरहाल वो उनकी मेहरबानी थी, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं था, वो सिर्फ एक वन टाइम था। फिर उस पर यह भी प्रोपेगेंडा होना शुरू हो गया कि हमने वश को जो है ग्रांट दी है। वो ग्रांट नहीं था, वो इश्तिहारात ही थे, इश्तिहारात की मद में दिए गए थे। तो ये हमारे साथ एक वाक़या हुकूमत बलूचिस्तान का हुआ। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आज तक कुछ भी नहीं है। अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये तो या इससे पहले वाली हुकूमत, अगर हम गिने इस 20 साल के अंदर अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कितना इश्तिहार दिया और हम अगर सालाना निकालें तो मेरे ख्याल से अगर एवरेज निकालते तो 25,000 रुपये भी नहीं आता। तो ये हमारे साथ, मैं समझता हूँ मेरे साथ नहीं बल्कि वश के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब वश को मैं खुद अपनी दूसरी कंपनी से सपोर्ट करता हूँ, अपनी कभी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, कभी गाड़ी बेचता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ ताकि ये चले और ये अपनी जो है मामलात गुजारे। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो है वो हमें कोई पजीराई नहीं है इस हवाले से न। तो सर आपने कहा कि आपने कैंपेन चलाया प्रेस क्लब के सामने, उसके तो उस कैंपेन का हम भी हिस्सा रहे हैं जब हम वश में आपके साथ थे। तो सर क्या सिंध गवर्नमेंट के, अब आप तो बलूचिस्तान के हवाले से बात करें, हम जो है ना वश न्यूज़ का जो हेड ऑफिस वो सिंध में, जबकि बलूचिस्तान के हवाले से जिक्र है, तो क्या हुकूमत सिंध की जानिब से क्या वश को इश्तिहारात के मद में कुछ दिया गया या आप लोगों ने रब्ता किया या उनसे बात की, या कुछ और मामलात अंदर हैं जो कि इस चीज़ को रोक रहे हैं, क्या इसमें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बलोचों के साथ बड़ी ज़्यादती है। ये सिर्फ वश के साथ नहीं, ओवरऑल बलोचों के साथ बहुत ज़्यादती है। सिंध जो है वो बलोचों की सरजमीन है। इधर बलोच अरसे दराज से रहते हैं और सिंध को अपनी माँ समझते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं,
उसके लिए बोलते हैं। अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो कराची के जितने बलोच इलाके हैं उधर सारे हमारे बलोच जो हैं वो MNAs हैं, MPAs हैं। और बलोच जो है जितने कौम या कबीले इधर आबाद हैं सिंध के अंदर वो भी बेशुमार हैं। तो हम तो बलूचिस्तान को भी अपनी माँ समझते हैं और सिंध को भी अपनी माँ धरती समझते हैं। और ज़बान भी हमारे लिए सिंधी जो है वो हमारी माँ बोली है, बलूची ज़बान भी हमारी माँ बोली है। या दोनों सूबों में जो ज़बान बोली जाती है वो हमारी माँ बोली है। लेकिन उसके बावजूद जो तासुब का एलिमेंट है वो ये है कि जी ये बलूचिस्तान का चैनल है और ये हुकूमत बलूचिस्तान इसको इश्तिहारात दे। हुकूमत बलूचिस्तान कहती है जी ये चूँकि कराची में तो ये सिंध इसको इश्तिहारात दे। अब आप मुझे बताइए कि बलूचिस्तान से आज तक कोई चैनल चला है? बलूचिस्तान से कोई चैनल चल सकता है? उसके अंदर जो टेक्निकल मामलात हैं, मार्केट सब कराची के अंदर है, लोग सब कराची में रहते हैं। और कोयटा के अंदर कोयटा से ज़्यादा बलोच जो हैं वो कराची में आबाद हैं, एजुकेशन यहाँ पे हो रही है। तो कराची जो है ये सिर्फ वश के लिए नहीं है, ये तमाम चैनलों के लिए जो है ना एक बड़ी मार्केट है। बल्कि चैनल्स क्या हर कारोबार के लिए बड़ी मार्केट है। तो ये कोई वश का कसूर नहीं है कि वश कराची से ऑन एयर हो रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट से भी हमें बहुत ज़्यादा गिला है, शिकवा है। उन्होंने जो है वो वश को अहमियत नहीं दी, वश की कदर नहीं की और अभी तक नहीं कर रहे हैं उस तरीके से। और हमारे जितने MNA MPA जो बलोच हैं हमारे सिंध के अंदर जो बने हुए हैं, यहाँ से लेके तो सक्कर तक, और मेजॉरिटी बलोच हैं जो कि पीपल्स पार्टी के अंदर हैं। लेकिन वो जो है वो अपनी ज़बान से और अपने इस चैनल से जो है उनका कोई ताउन या कोई इस तरह की हमदर्दी, हाँ इंटरव्यू में बोलते हैं, बातें करते हैं कि हमारी ज़बान है, हमारा चैनल है, इस तरीके से है। तो बाकी जो है वो कोई अमली तौर पर हमने नहीं देखा कि हमारे साथ कोई रब्ता कर रहा है या कोई गुफ्तगू कर रहा है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है सिंध के हवाले से भी। अच्छा सर, कुछ बात वश के 20 साला जो सफ़र है उसकी सेलिब्रेशन के हवाले से करते हैं हम। ये बहुत ज़बरदस्त रहा। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि एक अवार्ड शो जिसमें आप तमाम अपने जो पाकिस्तान से जितने भी वश के रिपोर्टर थे, चीदा बड़े बड़े ब्यूरो चीफ्स, वो आए और आपने अपनी टीम को जो ना उनकी पजीराई के लिए अवार्ड शो किया। तो ये 20 साला सफ़र आपने मतलब जो आपने सुनाया किस तरीके से रहा। अब मैं रिसेंटली कुछ चेंज देख रहा हूँ वश के जो है ना, हम देख रहे हैं अब सोशल मीडिया के हवाले से भी कुछ ज़्यादा काम हो रहा है और न्यूज़ के हवाले से भी। तो इस पर कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? देखें, बीच में मेरी तवज्जो थोड़ी सी दूसरे कामों में लग गई तो मैं उस पर वश पे तवज्जो नहीं दिया मैंने। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई, काफ़ी चीज़ें पीछे चली गई और उस तरीके से काम नहीं हो रहा था जिस तरीके से मैंने बुनियाद रखी। तो जो अवार्ड की आपने बात की, तो पाकिस्तान भर से हमारे जितने भी वश के रिपोर्टर्स थे उन सब के एजाज़ में हमने ये अवार्ड सेरेमनी रखी। फिर जो लोग वश के अंदर कराची में काम करते हैं उनको अवार्ड दिया गया। और जो मेरे ग्रुप में, विजनरी ग्रुप में, जो कि वश का जो है वो फाइनेंसर है, वश को सपोर्ट करता है, वश के लिए जो है वो पैसे इकट्ठा करता है अपने बिजनेसेस से, तो उनको भी अवार्ड दिया, विजनरी ग्रुप को भी अवार्ड दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो सब लोग मुस्तहिक थे और जो जुड़े हुए थे वो सब आए। और बहुत से लोग जैसे आप हैं या दूसरे लोग हैं वो राब्ते में नहीं थे। तो मेरा तो जहन, मेरी सोच जो है वो ये है कि जिसने भी वश के अंदर काम किया या उसकी खिदमात हैं उन सबको अवार्ड मिलना चाहिए। और इंशाल्लाह आगे चल के मैं सबको अवार्ड दूंगा क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब कोई कंट्रीब्यूट करता है, कोई मेहनत करता है तो उसको इनाम भी मिलना चाहिए, उसको इज़्ज़त भी मिलनी चाहिए, उसका मुकाम भी होना चाहिए। क्योंकि मैं इस फ़लसफ़े का कायल हूँ कि हर इंसान की इज़्ज़त होनी चाहिए। अगर कोई भी शख्स किसी इंसान को इज़्ज़त नहीं देता तो मैं उसको अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये गलत काम है। इंसान को इज़्ज़त होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर जानदार की इज़्ज़त होनी चाहिए। छोटी मखलूक को, बड़ी मखलूक को, जो ज़िंदा हैं उन सब का एहतराम और इज़्ज़त होना चाहिए। तो ये मैं इस फ़लसफ़े का जो है वो इसी को मानता हूँ और इसी के पर मैं चलता हूँ। तो वो अवार्ड 20 साल मुकम्मल हुए थे तो एक रंगारंग प्रोग्राम था, लोगों ने बहुत पजीराई की और बहुत लोगों ने मुझे जो है ये भी कहा कि हम रह गए। हमने कहा ठीक है, इंशाल्लाह ये सिलसिले अब चलते रहेंगे और हम ये करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, 2 मार्च उसकी बात करें, कल्चर डे, जो कि वश न्यूज़ के, अब मेरे ख्याल में आप सर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि 2 मार्च को हम बलोच अपना जो है कौमी दिन मनाएं और उस पर जो सकाफ़ती दिन है उसके हवाले से जो उनका पहरान है, जो ड्रेसेस हैं, जो बलूची पाग है, चवट्टे कुलाए, तो इस दिन को आपने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। लेकिन
हम ये देख रहे हैं कुछ साल के बाद ये जो सिलसिला ये थम सा गया, बल्कि एक वक्त ऐसा है हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि उस तरीके से कोई अगर इसके पीछे क्या हो, वश के जो आपने कहा था कि मामलात थे वो ज़रा सा अपनी मसरूफियात की वजह से उनको टाइम ना दे सके, ये वजह, या मुल्की हालात की वजह से, या बलूचिस्तान के हालात, कुछ ऐसे लग रहा था कि अब वो ज़रा सा थम गया, या अब क्या इस पर आपके जो ना वो है कि फ्यूचर में क्या करेंगे? रहमान साहब देखें, कोई भी काम होता है उसको कोई सोचता है और उसको अमली जामा पहनाता है, फिर वो काम आगे की तरफ मूव करता है। अब बलोच कल्चर डे जो है जिसकी बुनियाद मैंने रखी, वश ने उसको बहुत फैलाया, बहुत आगे तक लेके गया और पूरी दुनिया में ये होना शुरू हो गया। तो इसके अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने हमारे जो सकाफ़त है उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने इंतहाई बेहुदा लोगों को वो लिबास पहना के उनसे कैट वॉक कराए, अपने कपड़े बेचने के लिए उनसे मॉडलिंग कराई और न जाने क्या क्या कुछ करते रहे। तो मैं बहुत उस वक्त जो है इस चीज़ को मायूब मैंने समझा, क्योंकि जो बलोच कल्चर डे है वो मेरी आमदनी का ज़रिया नहीं था, या वश भी मेरी आमदनी का ज़रिया नहीं है। ये कौमी खिदमत है, ये मेरा जज्बा है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए काम करने का, कि मैं काम करूं, मैं लोगों को जो है, मुझे अल्लाह ने शऊर दिया है, मुझे अल्लाह ने अकल दी है, मैं उस अकल को इस्तेमाल करूं और लोगों के काम आऊं। लेकिन लोगों ने इसको जो है एक इंतहाई बेहुदा तरीके से, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें आगे चले गए थे। तो मेरा दिल थोड़ा सा ये हुआ कि यार मैं जिस नज़र से इसको लेके चल रहा था, इसको लोग उस तरीके से नहीं, इसको लोगों ने अपना कारोबार मनफी तौर पर समझना शुरू किया है और जो हमारा इज़्ज़त व वक़ार नहीं है उसको उन्होंने जो है प्रमोट करना शुरू किया है कि 2 पैसे उनको मिले। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग इंतहाई मेरे हिसाब से गैर मुनासिब लोग थे। दूसरी बात ये है कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि थोड़ी सी मेरी तवज्जो जो है वो वश न्यूज़ से वो हट गई है। उसकी भी रीज़निंग है, उसकी भी वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि मैं बलोच कल्चर से, बलोच ज़बान से, वैसे भी पूरी दुनिया से मुझे मोहब्बत है, हर इंसान से मुझे मोहब्बत है, पूरे पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत है। लेकिन एक बलोच होने के नाते मुझे जो है बलोची ज़बान, बलोची सकाफ़त से बहुत मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि चूँकि बलोच जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो ईमानदार बलोच हैं वो बहुत बुरे हालात में हैं, तो मैं उनके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ या चाह रहा हूँ। तो उस हवाले से मैं हर चीज़ को सिस्टम में लाने की कोशिश मैंने की। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस वश न्यूज़ को भी ब्लैकमेल किया और आज वो दर पदर हैं और आज जो है जो टूल उन्होंने इस्तेमाल किए, उनके बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं उनको बताता था देखें ऐसा ना करें, ये समाजी काम है, इसके अंदर ये सबके मफाद में है, इसको फलने दें, फूलने दें, ये सबको जो है फ़ायदा होगा। क्योंकि एक फ़िल्म बनी थी हम्मल व मागंज, उसमें क्या हुआ कि कुछ गुलकारों के गाने लिए गए, कुछ के नहीं लिए, क्योंकि फिल्म में इतनी जगह नहीं थी। अब जिनके गाने नहीं लिए वो जो है वो दुश्मनी पे उतर आए। तो ऐसे ही वश के साथ भी कुछ मामले रहे हैं कि लोगों ने इसके साथ बहुत दुश्मनी की, ज़्यादती की और आज वो ख़ुद भी सारे तबाह व बर्बाद हैं। वश तो अपनी जगह पर खड़ा है, आज 20 साल हो गया, ऑनियर ही है और सेटेलाइट के ऊपर ही है और वो करता रहेगा इंशाल्लाह। अब वश के ऊपर हमने एक नए तरीके से, जो आपने कहा ना कि व्यूवरशिप बढ़ गई है, वश का टोटल इक्विपमेंट हम लोग अब इसको चेंज कर रहे हैं और हम इसको नए तर्ज के ऊपर लेके आ रहे हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि वश जो है वो एक भरपूर चैनल के हवाले से सामने आए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मीडिया क्राइसिस के अंदर है, मीडिया लोगों को निकाल रही है, जो जर्नलिस्ट हैं उनके जॉब्स ख़त्म हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वश जो है वो हायरिंग कर रही है। इस वक्त वश अपनी टीम को बड़ी कर रही है, वश जो है वो उसको फैला रही है उसको। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों की दुआएं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि ये सारे काम जो है ना खुश असलूबी से हो रहे हैं और हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, मैंने 2-3 दिन पहले जो है ना आप लोगों एक मीटिंग देखा, उसमें जो ये कहा जा रहा था कि आप जो बुलेटिन है उनको बढ़ा रहे हैं, 24 आवर्स कर रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ बताइए, क्या मज़ीद चेंजिंग आ रहे हैं ताकि जो है ना जो लोग हैं वो, जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद अब वश का जो है ना वो मतलब जो पहले तरीके से न्यूज़ का पैटर्न है वैसा ही रहेगा, तो वो अब हम ये समझ रहे हैं कि शायद आप कुछ पैटर्न चेंज कर रहे हैं, प्रोग्राम्स नए ला रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद आ सकती हैं जो लोग जानना चाहते हैं? देखें, एक तो हम जो है वश के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मज़ीद और टीम को मज़ीद मुस्तहकम कर रहे हैं
और जो ट्रांसमिशन है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जो वश का जो स्क्रीन है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और नए प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम एक वश इंटरटेनमेंट भी लेके आएँ, ताकि हमारे बलोच आर्टिस्ट, मूसीकार और जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी मौका मिले कि वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन बनाएं और उसको हम जो है परचेज़ करके वश पे चलाएं। तो ये भी एक पैरेलल जो है इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जल्द इसके भी ऐलान बाकायदा तौर पर हम करेंगे। तो हम अभी इस जद्दोजहद के अंदर जो है वो कोशिश है। अच्छा सर, एक आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। जैसा आपने ये कहा कि हम इसको मतलब जिद्दत ला रहे हैं, और उससे पहले आपने कल्चर 2 मार्च के हवाले से, बलूच कल्चर के हवाले से बात की, और आपने ये कहा कि कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से उसको शो ऑफ किया, तो जिससे आप नाराज़ हुए। लेकिन सर, हमने ये चीज़, एक और भी चीज़ देखी, जब वश 2 मार्च को सेलिब्रेट करता था तो उस वक्त हमने देखे कि बलूचिस्तान में या के जो है ना सिंध में या दीगर इलाकों में जो चवट बनाने वाले और जो पाग बनाने वाले, जो टोपियाँ बनाने वाले, जो बंडी बनाने वाले, तो उनका जो उससे पहले, कल्चर से पहले वो कारोबार बिल्कुल ठप और वो परेशान हाल थे। लेकिन उसके बाद जो है ना, वो जैसे ही जो है ना दिसंबर गुजर जाता और फिर जो है ना ये 3 महीनों के अंदर अंदर वो लोग जो है ना अपनी सरमाया को बढ़ा देते, तो उसके बाद जो है ना ये कंटिन्यू उनका एक बिज़नेस के हिसाब से बन गया। तो इसका क्रेडिट वश को हम दे देते हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये वश को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, वश की पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक सोच थी, ये क्यों किया गया है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे लोग जो हैं वो दस्तकारी पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ख़वातीन जो है वो कशीदा करते हैं, आदमी लोग जो हैं वो चवट बनाते हैं, जूते बनाते हैं, तो और दूसरे जो है वो सामान बनाते हैं जो कल्चर से रिलेटेड है। तो मैंने ये सोचा था कि जब कल्चर ऊपर जाएगा तो ये इनके कारोबार भी ऊपर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। जैसे 2 मार्च आता है, हर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है और ज़बरदस्त किस्म के वो कपड़े पहनते हैं। ख़वातीन की जो कि ड्रेसेस हैं वो कराची में आम तौर पर कहते थे घर की मासी पहनती है, तो एक ये तासुर था। उसकी जो है वो एक हैसियत बन गई है, और लोग जो है वो फ़ख्र से उस कपड़े को भी पहनते हैं। और जो पाग है हमारा, वो शादियों में पहले नहीं बांधा जाता, अब हर शादी में बांधा जाता है। तो इसका एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट था कि भाई पीछे से हम इस तरीके से ये करें ताकि लोगों का रोज़गार का बंदोबस्त हो जाए। और ये बलोच कल्चर डे मैंने ख़त्म नहीं किया, थोड़ा सा सुस्त मैं अपने तौर पर तो ज़रूर हो गया था लोगों की वजह से, लेकिन इसकी वजह यह है कि एक कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर ये रमज़ान शरीफ में ये 2-3 साल जो है ना, ये रमज़ान शरीफ के करीब करीब ये बलोच कल्चर डे आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला अब जो कल्चर डे आएगा, क्योंकि हमने 2 तारीख फ़िक्स की थी मार्च की, तो 2 तारीख मार्च की इस दफ़ा भी रमज़ान ही था, उससे पहले भी ऐसे ही था। लेकिन अब जो इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम है, अगर रमज़ान आया भी तो हम थोड़ा दिन आगे कर लेंगे, पीछे कर लेंगे, लेकिन इसको करेंगे ज़रूर और भरपूर करेंगे और पहले से बहुत अच्छा करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला लोग खुद देखेंगे कि क्या अभी बलोच कल्चर डे ज़बरदस्त। अच्छा सर, इंटरटेनमेंट की आपने बात की, आपने कहा कि हम मज़ीद प्रोग्राम लाएंगे, इंटरटेनमेंट के हवाले से न्यूज़ को बेहतर करेंगे। सर, आप लोगों का एक जो वश एक प्रोग्राम है वशिंग सोप के नाम से, जो कि कुछ दिनों पहले मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बात की कि वश कैसा चल रहा है। मुझसे उन्होंने जिक्र किया कि वश कैसा चल रहा है। मैंने कहा वश ओके, ज़बरदस्त है, चल रहा है। कहा कि एक वक्त ऐसा था खलीज ममालिक में मेरी पूरी फैमिली सुबह जो ना 10 बजे वो वश के सामने पूरी फैमिली बैठ जाते कि हम अब वशिंग सोप चलेगा, जिसमें मतलब पूरे दिन की जो ना हमारी थकावट, हम पूरा अपना नाश्ता चाय लेकर बैठ जाते थे। और वो एक जो ना की प्रोग्राम हुआ करता था वश का। लेकिन हालिया कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि वो प्रोग्राम मतलब बिल्कुल वो अभी लास्ट में जो आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा था, माशाल्लाह एक एंकर हैं मेरे ख्याल उमा नाम, तो उन्होंने वो उनका जो अंदाज़ है बयां और उनके जो स्टाइल अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त। और हमने अक्सर ये कहा कि देखें अब इनको जो है ना एक और एंकर मिली है जो ज़बरदस्त है, वो लोगों को इंगेज करना उनको जाता है। तो सर, क्या आप दोबारा इस सिलसिले को स्टार्ट करना चाहेंगे? देखें, जब वश हम लोगों ने शुरू किया था तो उस वक्त ख़वातीन तो नापैद थी और आदमी भी नापैद थे, मीडिया के हवाले से ख़वातीन तो थी नहीं। और आज जो बलोचों के पास टैलेंट है
कुदरती टैलेंट है जो अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है वो बेशुमार हैं, वो ख़वातीन में भी हैं, वो मर्द में भी हैं। तो अब इंशाअल्लाह अनकरीब ये सारी चीज़ें लोग एक नए जिद्दत के साथ, एक नई शक्ल के साथ ये प्रोग्राम देखेंगे और ख़ूब देखेंगे। और जिन लोगों को तकलीफ़ हुई कि कुछ प्रोग्राम बंद हुए हैं, मैं उनसे ज़ाती तौर पर माज़रत ख़्वाह कि उनके एहसासात को जो है वश की वजह से ठेस पहुँचा। तो इंशाअल्लाह ताला उनके ये एहसासात को हम दोबारा करेंगे और इसको ये सारी चीज़ें फिर चलेंगी और फिर एक आबोताब के साथ जो है ये आगे की तरफ बढ़ेगी। जिन लोगों ने हमसे ये बात की तो उनको उनका जवाब मिल गया होगा। सर से हमने बात की, वशिंग को नए अंदाज से नए जिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। अच्छा सर, बिल्कुल हम तो दुआ गो हैं कि सर आप बिल्कुल दोबारा शुरू करें। तो सर हमने जो ना बाहर जाके बहुत सारे लोगों से ये सुना था कि वश के अंदर जो उनके एम्प्लॉइज़ है, जो उनके लोग हैं, जिनके उनको मतलब उस तरीके से जो है ना वो पजीराई नहीं दी जा रही है या पता नहीं किस तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं। तो सर इस चीज़ को आप कैसे वो करेंगे कि नहीं भाई ये जो बातें ये गलत है, और आप उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे सर? देखें, प्रोपेगेंडा जो है ना वो बहुत गलत चीज़ है और बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जो बेसिकली मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो उनको अकायद का जो मालूम नहीं, वो बकौल बलूची में कहते हैं कि वो दिलगरान है। तो उनकी दिलगरानी आप कैसे खत्म करेंगे? ये वो जो कहते हैं कुल्हाड़ी जो है ना, उसमें जो दस्ता होता है वो लकड़ी का होता है और वो दरख्त काटता है। तो इसकी मिसाल को आप यूं ही समझ लें। लेकिन बात यह है कि लोगों का प्रोपेगेंडा 20 साल से लोग काम कर रहे हैं। मेरे पास ऐसा एक एम्प्लॉई है जिसको अभी मैंने अवार्ड भी दिया है, वो गुज़िश्ता 35 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। और एक ऐसा वक्त भी आया कि मैं ख़ुद 4000 की नौकरी कर रहा था और मैं 4000 उसको तनख्वाह देता था। तो पैसे के मामले में मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। मैं कभी किसी से फ्री में काम नहीं कराता हूँ और मैं कहता हूँ कि आपका हक़ है, आप वो ले लें। लेकिन जो अमूमी हालात थे मीडिया के, और आज भी है, बेशुमार चैनल्स के अंदर लोग निकाले जा रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज भी आप प्रेस क्लब के सामने चले जाएं, बड़े बड़े नामी गिरामी चैनलों के लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चूँकि हमारी मार्केट छोटी थी या लोग कम थे, तो उन्होंने इसको प्रोपेगेंडा किया है कि हम नहीं तो तुम क्यों। तो ये उनकी जो है उस चीज़ ने, उस जो बलोच रोमांसिज्म मेरे अंदर था, उसको भी नुकसान पहुँचाया है। तो मैं बहुत अरसे बाद, एक शौक लगता है आदमी, उसके बाद फिर रिकवर होता है, तो मैं रिकवर हो गया हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये जो बातें लोग करते हैं, 20 साल से कौन फ्री में काम करेगा? जी बिल्कुल। ठीक है, किस तरीके से आप काम करेंगे? हम तो पहले हुकूमत के आसरे में थे, आज कल परसों, इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट की पेमेंट हमारी 1.5 साल से हमें 1 रुपया नहीं मिला हो। जो हमने थोड़े बहुत इश्तिहार चलाए, 1.5 साल हो गया, हमें क्या किसी को भी नहीं मिला। तो ये तो हालात है हमारे मीडिया के। अब वो चूँकि हम खुद दूसरा काम करते हैं, उस वजह से हम कर पा रहे हैं, वरना तो ये नामुमकिन सी चीज़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद इकबाल साहब, आपने बिल्कुल टाइम दिया हमें और जो हमने सवालात किए आपने उनके जवाब दिए। जी नाजरीन, अहमद इकबाल बलोच साहब वश न्यूज़ के CEO और चेयरमैन और विजनरी ग्रुप के सरबराह एक नए विजन के साथ, नए जोश के साथ वश को जो शुरू में जो फर्स्ट टाइम जो पहले दूसरे साल में जो हमने वश को देखा था एक चमकता हुआ, और अब उस मांदपन को दोबारा से ख़त्म करेंगे और एक नए वलवले, नए जोश के साथ, नए स्क्रीन के साथ, नए प्रोग्रामों के साथ दोबारा लाएंगे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इस विजनरी ग्रुप को और वश न्यूज़ को दिन रात तरक्की दे। और मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।